मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शहबाज शरीफ ने वजीर आजम इमरान खान से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। बयान में कहा कि सिविल एविएशन के सरबराह के खत में वजीर आजम इमरान खान काबीना और मुतल्लिका वजीर को झूठा साबित कर दिया है। वजीर आजम और वजीर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पायलट नहीं बल्कि ये हुकूमत, वजीर आजम और वजीर जाली हैं। लगता है खैबर पख्तूनख्वा सिर्फ सरकारी मुलाजमत ही करता है। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड घोष मुलाजमीन से भरा पड़ा है। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड केपी में अकरबा परवरी अरूज पर है। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स, उस्ताजा और दीगर अमले की बरतरफी के खिलाफ अपील्स खारिज। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि तमाम भर्तियां सियासी हुई या फिर अफसरान ने अपने रिश्तेदार भर्ती किए। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड तहलील करके तमाम अफसरान को फारिग कर देंगे। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में मजदूरों का पैसा है, इसीलिए हुकूमत दिलचस्पी नहीं लेती। कोरोना वायरस दुनिया के 5,90,000 लोगों की जिंदगियां ले गया। अमेरिका में 1,40,000, ब्राज़ील में 75,000, भारत में 25,000 से ज़्यादा हलाकतें। दुनिया भर में 1,38,00,000 से ज़्यादा कोरोना मरीजों में से 82 लाख से ज़्यादा सेहतयाब। हलाकतों में इजाफे के बाद अमेरिका के शहर मियामी में दोबारा लॉकडाउन पर गौर। स्पेन में 2 माह के बाद कोरोना केसेस में एक बार फिर इजाफा। तुर्कमेनिस्तान में वबा के आगाज़ के बाद से पहली बार पाबंदियों का इतलाक। बाजार, रेस्टोरेंट्स और मजहबी मुकामात बंद कर दिए गए। तुर्कमेनिस्तान में सरकारी तौर पर अभी तक किसी कोरोना केस की तस्दीक नहीं की गई। कोरोना के 22 माशी बहरान। फ्रांस के इमदादी फूड बैंक्स में मुफ्त अशिया ज़रूरत हासिल करने वालों की तादाद बढ़ चुकी है। बालाई और वस्ती पंजाब, ज़ीनी बलोचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी और गरजचमक के साथ बारिश हुई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में 39, कोयटा और कराची में 38, इस्लामाबाद में 36, लाहौर में 34, गिलगित में 28, जम्मू में 38, श्रीनगर में 31 और लेह में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 19 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय जासूस और दहशतगर्द कुलभूषण जाधव को दूसरी बार कौंसलर रसाई दे दी गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय हाई कमीशन के 2 एहलकारों को कुलभूषण से मिलने की खुली इजाज़त दी गई। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कुलभूषण जाधव को भारतीय ख्वाहिशात पर दूसरी कौंसलर रसाई दी गई। भारतीय एतराज़ दूर करके दरमियानी शीशा भी हटाया और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं की गई, लेकिन इसके बावजूद भारतीय सिफारतकार जगह की तंगी का बहाना बनाकर भाग गए और कुलभूषण यादव भारतीय सिफारतकारों को पुकारता रहा, मगर वो इससे बात करने से कतराते रहे। कुलभूषण जाधव अपनी हुकूमत से बात करना चाहता था, मगर भारतीय सिफारतकार दुम दबाकर भाग गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से इटली के सफीर इंद्रयास फेरारिसी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, खित्ते की सूरत हाल और 2 तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने इटली के सफीर को कोरोना वायरस के खिलाफ हर मुमकिन ताउन की पेशकश की। इटली के सफीर ने खित्ते में अमन व अमान पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पंजाब और केपी के बाद सिंध में भी कोरोना केसेस में कमी। मुल्क भर में योमिया टेस्टिंग के मस्बत केसेस में कमी आने लगी। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक जून के वस्त में मस्बत केसेस की शरह 22% थी। 12 जुलाई को ये शरह कम होकर 10% पर आ गई। सिंध हुकूमत ने शरह मजीद कम करने के लिए लॉकडाउन में मजीद 1 महीने की तोसी कर दी। 1 जुलाई को लगाई गई पाबंदियाँ 15 अगस्त तक बरकरार रहेंगी। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि कोरोना मरीजों में कमी अवाम के हिफाजती तदाबीर और इंतजामी इकदाम का नतीजा है। ईद उल अज़हा में किसी किस्म की नरमी वबा के फैलाव में इजाफा कर सकती है। तमाम सूबे यकीनी बनाएं कि हिफाजती इकदाम पर सख्ती से अमल दरामद होगा।
इस्लामाबाद में सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत फ़िक़्ह जाफ़रिया के उलमा कराम का इजलास मुहर्रमुल हराम के दौरान अज़ादारी और मजालिस के लिए ज़वाबित पर इत्तफ़ाक़। ईवान सदर के एलामिये के मुताबिक मजालिस में फ़ासले का ख्याल रखा जाएगा। इमाम बारगाह में लोगों के बैठने के लिए निशान लगाए जाएंगे। मास्क के बगैर किसी को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। मजालिस को मुकर्ररा वक्त पर ही शुरू और ख़त्म किया जाएगा। मुहर्रम के दौरान लाइसेंस याफ्ता और रवायती जुलूस को एहतियाती तदाबीर के साथ इजाज़त होगी। जुलूस में हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल और मास्क लगाना ज़रूरी है। सिंध हुकूमत का दावा धरा का धरा रह गया। आटे की कीमत ऊपर चली गई। कराची के बाद सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी आटे की कीमत बढ़ गई। हैदराबाद में 1 किलो आटे पर 10 से 15 रुपए इजाफा। 450 रुपए में मिलने वाला 10 किलो आटे का बैग 550 से 600 रुपए तक पहुंच गया। मीरपुर खास में 10 किलो फाइन आटे का थैला 520 रुपए का हो गया। सक्खर में फाइन आटे की कीमत में 6 रुपए फी किलो इजाफा। कराची में गुज़िश्ता रोज आटे की कीमत में 6 रुपए तक इजाफा हुआ था। चक्की मालिकान का कहना है कि सरकारी गंदुम फराहम नहीं की जा रही। ओपन मार्केट से महंगी गंदुम खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से कीमत बढ़ाई। और डर्बी में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की प्रैक्टिस। क्रिकेटर्स ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर ट्रेनिंग की। कौमी खिलाड़ी आज से पहला 4 रोज़ा इंटर स्क्वाड मैच भी खेलेंगे।